नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत ही मजेदार दुनिया में चलेंगे। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अब ये नाम सुन के घबराना बिल्कुल नहीं है। हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि सब कुछ एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस मजेदार सफर में हम क्या-क्या सीखने वाले हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे आसपास होने वाले रासायनिक बदलाव। फिर हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। उसके बाद समीकरण को बैलेंस करना क्यों और कैसे जरूरी है। और आखिर में हम कुछ मेन अभिक्रियाओं के प्रकार भी जानेंगे। तो सब तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला कदम, चलो पहले ये समझते हैं कि ये रासायनिक बदलाव आखिर है क्या चीज़। और पता है मज़े की बात, इसे समझने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपनी आसपास की चीज़ों को देखना है। अच्छा, कभी सोचा है कि गर्मियों में दूध अगर बाहर रह जाए तो क्या हो जाता है? या फिर लोहे की कोई चीज, मान लो कोई कील, अगर नमी वाली हवा में पड़ी रहे तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? चलो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। देखो, इन सभी एग्जाम्पल्स में चाहे वो दूध का खट्टा होना हो या लोहे पे जंग लगना, एक बात बिल्कुल कॉमन है, वो ये कि जो चीज पहले थी अब वो वैसी नहीं रही। उसकी पहचान, उसके गुण, सब कुछ बदल गया है। बस इसी बदलाव को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। है ना बिल्कुल आसान? तो अब सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके लिए ना हमारे पास 4 जासूसी संकेत है। हाँ, बिल्कुल जासूसों की तरह। अगर इनमें से कोई भी एक साइन दिखे, जैसे चीज की अवस्था बदल जाए या उसका रंग बदल जाए या कोई गैस निकलने लगे या फिर तापमान बदल जाए, तो समझ जाना कि वहाँ कोई न कोई रासायनिक खेल चल रहा है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसमें जस्ते के दानों में एक अम्ल मिलाया जा रहा है और देखो क्या हुआ। अरे वाह, गैस के बुलबुले निकल रहे हैं और फ्लास्क भी गर्म हो गया है। तो हमारे दो जासूसी संकेत मिल गए। इसका मतलब पक्का यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अच्छा, अब हर बार इतनी लंबी कहानी कौन लिखेगा कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया? ये तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, है ना? जैसे हम दोस्तों से बात करते हुए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही साइंटिस्ट भी एक शॉर्टकट, एक छोटी और आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखो, जिन चीजों से हम रिएक्शन शुरू करते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें कहते हैं अभिकारक। इनको ऐसे समझो कि ये वो खिलाड़ी हैं जो खेल शुरू कर रहे हैं। और रिएक्शन के बाद जो नई चीजें बनती हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। बिल्कुल आसान है ना? अभिकारक खेल शुरू करते हैं और उत्पाद खेल के अंत में हमें मिलते हैं। ये देखो, ये है एक शब्द समीकरण। मतलब इसमें हम चीजों के पूरे पूरे नाम लिखते हैं। ये जो तीर है ना, इसके बाईं तरफ है हमारे अभिकारक, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और तीर के दाईं तरफ है हमारा उत्पाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये तीर दिखाता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। चलो अब इसे और भी छोटा बनाते हैं। अब हम शब्दों की जगह उनके फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन गया Mg + O2 goes to MgO। इसे कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। अब इसे कंकालिया ढांचा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभी अधूरा है। इसमें एक बहुत जरूरी काम करना अभी बाकी है। तो जैसा मैंने कहा, वो समीकरण अभी अधूरा है। उसे पूरा करने के लिए हमें उसे करना होगा संतुलित या बैलेंस। तो चलो अब मिलकर पता लगाते हैं कि ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है और इसे करते कैसे हैं। ये बहुत ही मजेदार हिस्सा है, तो पूरा ध्यान यहीं लगाना। केमिस्ट्री का एक सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर डरना मत। ये नियम बस एक सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी रिएक्शन में कोई भी एटम न तो नया बनता है और न ही खत्म होता है। सोचो, ये तो एक जादू की तरह है। जितने एटम रिएक्शन से पहले थे, उतने ही एटम रिएक्शन के बाद भी रहेंगे। कुछ भी गायब नहीं होगा। तो इस नेम का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो हमारा तीर है, उसके दोनों तरफ, यानी अभिकारक वाली साइड और उत्पाद वाली साइड, हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक एक तराजू की तरह, जिसके दोनों पलड़े एकदम बराबर होते हैं, कुछ भी कम नहीं, कुछ भी ज्यादा नहीं। तो चलो इस कंकाली समीकरण को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं।
देखने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानो ये बस एक मजेदार पहेली जैसा है और हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। चलो अब एटम्स को गिनते हैं। जरा इस टेबल को ध्यान से देखो। अभिकारक वाली साइड यानी LHS में आयरन Fe का सिर्फ एक एटम है, लेकिन उत्पाद वाली साइड RHS में 3 है। और ऑक्सीजन का देखो, LHS में 1 है पर RHS में 4 है। अरे ये तो हमारा तराजू गड़बड़ा गया है ना। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक बहुत आसान तरीका अपनाएंगे। इसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसका मतलब है हम एक एक करके कोशिश करेंगे, चेक करेंगे, अगर सही नहीं हुआ तो फिर से कोशिश करेंगे जब तक सब बराबर ना हो जाए, बिल्कुल एक गेम की तरह। चलो यहाँ दिए गए स्टेप्स को एक एक करके साथ में फॉलो करते हैं, बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है। और ये देखो, हमारी कोशिश कामयाब हुई। अब जरा केबल पर नजर डालो। आयरन के 3 एटम्स लेफ्ट में, 3 ही राइट में, हाइड्रोजन के 8 लेफ्ट में, 8 ही राइट में, और ऑक्सीजन के 4 लेफ्ट में, 4 ही राइट में। सब कुछ बिल्कुल बराबर। वाह, हमने मिलकर ये पहेली सुलझा ली। बहुत बढ़िया। और ये रहा हमारा हीरो, हमारा फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो अब ये एकदम परफेक्ट है, पूरी तरह से बैलेंस्ड। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया। तो अब जब हम इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना सीख चुके हैं, तो चलो अब इन रिएक्शंस के कुछ अलग अलग टाइप्स के बारे में भी जानते हैं। पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया। देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, संयोजन यानी जुड़ना। तो इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जुड़कर सिर्फ एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। जैसे जब कोयला जलता है तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। सिंपल। और संयोजन का ठीक उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें एक बड़ा अभिकारक टूटकर 2 या 2 से ज्यादा छोटे छोटे सिंपल उत्पाद बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई एक बड़ी सी चौक हाथ से गिरकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। वाह, आज सबने बहुत अच्छे से समझा। चलो अब जाने से पहले एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखीं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं और हम उन्हें कुछ संकेतों से पहचान सकते हैं। फिर हमने सीखा कि इन रिएक्शंस को छोटी भाषा में यानी केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। और सबसे जरूरी, हमने तराजू वाले नियम का इस्तेमाल करके उन्हें बैलेंस करना भी सीखा। और आखिर में हमने 2 तरह की रिएक्शंस के बारे में भी जाना, संयोजन यानी जुड़ने वाली और वियोजन यानी टूटने वाली। तो अब जब आप दिन भर में अपने आसपास कुछ होता हुआ देखें तो ये जरूर सोचना, क्या यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है? आपको हैरानी होगी कि हमारे चारों तरफ कितनी सारी केमिस्ट्री हो रही है। आज सबने बहुत बढ़िया सीखा। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय।